तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर जो है एमसीक्यू का, वो हम कराते हैं। ये पेपर कप कटिंग जो होता है उससे मैं न्यूज़ लेता हूँ, वहीं से जो अच्छे अच्छे न्यूज़ होते हैं मैं उसको सेलेक्ट करके आपके सामने वीडियो में लाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि अभी देखिए जापान ओपन 2026 हुआ है, तो इसकी विजेता कौन है। तो जापान ओपन 2026, इसकी विजेता है पीवी सिंधु। इस बार पीवी सिंधु जापान ओपन 2026 जीत चुकी है और वो विजेता में थी अकाने यामागुची, ये जापान की है। और पीवी सिंधु जानते हैं ये भारत की है। तो पीवी सिंधु ने इस बार जापान ओपन 2026 जीत चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी कल फीफा फाइनल हुआ है 2026, तो इसके विजेता कौन है। तो फीफा 2026 इसकी विजेता स्पेन है और अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितना है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले अध्यादेश जारी करके न्यायाधीशों की संख्या जो था 33 से 37 कर दिया था, जिसमें एक अलग से मुख्य न्यायाधीश है, जो टोटल हो गया था 38। लेकिन अगर न्यायाधीश अगर देखा जाए तो अभी 37 है, अगर उसमें एक जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 38। ये मुख्य न्यायाधीश है, तो सिर्फ न्यायाधीश जो है वो 37 अभी वर्तमान में। और वो जो उस समय अध्यादेश जारी किया था उसी को इस बार जो ये बिल क्या कहते हैं, इस बार मानसून वाला जो शुरू हो रहा है सत्र संसद में, उसमें इसको पास किया जाएगा। तो अब टोटल जो हो गया संख्या कितना है 33 सिर्फ न्यायाधीश का। अगर मुख्य न्यायाधीश सहित पूछे तो 37 + 1 = 38, तो टोटल हो जाएगा 38। तो 33 में से कितना बढ़ाया गया, तो 4 न्यायाधीश को बढ़ाया गया है। तो पहले था 33 + 1 = एक सेकेंड, तो 33 + 1 था, ये 2019 में बढ़ाया गया था और 2026 में बढ़ाया गया है, ये हो गया 37 + 1, ये 2026 में। तब टोटल ये हो गया 38 मुख्य न्यायाधीश सहित सीजीआई के साथ 38, विदाउट सीजीआई 37। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 37। तो देखिए, और किस नियम का है, तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या विधेयक 2026 अभी इसमें पेश किया गया है मानसून सत्र में, इसको पास करा दिया जाएगा तो टोटल 38 हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश सहित। तो ये जो विधेयक अभी पास किया है, संशोधन विधेयक, ये जो सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 का ही संशोधन किया जा रहा है। ठीक है। तो जैसे कि अनुच्छेद 24(1) में कहा गया है कि भारत में क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय जैसे दिल्ली में है। और इसमें यह भी लिखा है कि जब 124 में कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और संसद के कानून द्वारा अधिक संख्या निर्धारित न किए जाने तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे। ये उस समय के जब इसका स्थापना हुआ था तब उस समय 8 न्यायाधीश थे, 7 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। और बोला गया था आप इसको बढ़ा सकते हैं संसद, उसी समय में इस बात लिखी गई थी। तो फिर संसद ने धीरे धीरे इसमें संशोधन करते गया। तो 1956 की धारा 2 के अनुसार जब 28 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था तो उस समय 8 मतलब न्यायाधीश थे टोटल, जिसमें से 7 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश थे। और ये देखिए भाग 5 में आता है क्या, सर्वोच्च न्यायालय, और इसके अनुच्छेद 124 से 47 के बीच में आते हैं। तो देखिए शुरू में कितना था 8, 7 + 1, उसके बाद फिर 1956 में बढ़ाया गया 10 किया गया, 60 में फिर 13, ये मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के संख्या है। फिर 77 में 86 में 25, 2008 में 30, 2019 में 33 और 2026 में 37। अब मुख्य न्यायाधीश मिलाकर अब कितना हो गया 38।
तो अभी देखिए CGI कौन है, तो सूर्यकांत था, ये कितने नंबर के हैं, 53 नंबर के। 52 नंबर के कौन थे, BR गवई। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ये देखिए डेलाइट इंडिया का एक रिपोर्ट आया जिसमें बोला गया है कि ये रिपोर्ट का नाम है आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट 2026, कि भारत में जो वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमान है। तो ये अनुमान है 6.5 से 6.8, और ये जो अनुमान है 6.8 से 7.2, ये बजट केंद्रीय बजट 2026-27 का अनुमान है, ठीक है। और ये IMF का देखिए, IMF ने जो अनुमान लगाया है 2026-27 के लिए ये है, और 27 से 28 के लिए ये है। पहले इसका अनुमान यहाँ था 6.5 को घटा के अभी किया गया 6.4 26-27 के लिए वर्तमान के लिए, और 27-28 के लिए IMF ने कर दिया 6.5%। देखिए बिहार के कथा किस जिले में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर एक विश्वविद्यालय बनेगा, तो किस जिले में बनेगा, तो ये बेगूसराय में बनाया जाएगा। हम रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि भी कहते हैं, अनल के कवि मतलब आग के कवि भी कहा जाता है। इसका 23 सितंबर 1908 का जन्म हुआ था। इसका जन्म स्थान सिमरिया गाँव बेगूसराय है। ये राजनीति का करियर देखिएगा तो 3 बार राष्ट्रपति सांसद रह चुके हैं, मनोनीत किया हुआ है। देखिए कुछ रचना है जो एग्जाम में आता है, जैसे जनतंत्र का जन्म, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय। देखिए उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 मिल चुका है, और यूपी PCS और BPSC में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। संस्कृति के 4 धाम देखिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और ये PCS और स्टेट टेट में पूछ चुका है। एक काव्य जो बहुत फेमस है, परशुराम की प्रतिमा, ये भारत चीन युद्ध के समय लिखा गया था, नेहरू के आलोचना के खिलाफ। ये 20 वर्ष के कवि थे, कविता लिखते थे, और इसकी जयंती जो है 23 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत किन 2 नदियों को आपस में जोड़ा गया है। ये देखिए बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ा गया है। यहाँ देखिए एक कन्फ्यूजन आप लोग को हो सकता है कोसी मेची के साथ संबंधित। देखिए कोसी मेची जो है न, इसका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये, ठीक है। ये बड़ी परियोजना है और ये कंप्लीट नहीं हो गया। और बागमती और जो बूढ़ी गंडक है ये परियोजना कंप्लीट होगी, इसीलिए ये बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना है जो चालू हो गया। इसको चालू कर दिया गया है क्या कहते हैं सम्राट चौधरी के द्वारा। लेकिन ये जो है कोसी और मेची ये मार्च 2029 में शुरू होगा इसका लक्ष्य। अगर ये पहले चालू होता तो यही हो जाता पहला, लेकिन चालू हो गया कौन, तो इसी कारण से इसको कहा जा रहा है कि बागमती और बूढ़ी गंगा जो ये बिहार की पहली नदी जोड़ी परियोजना है। देखिए कहाँ कहाँ है, तो ये आप देख सकते हैं बागमती नदी और इधर से बूढ़ी गंडक, और इसी के बीच में बना है ये 68.0 किलोमीटर लंबा बेलवा मणिपुर चैनल। ये बेलवा बांध बना है कहाँ में, शिवहर में, और यहाँ मुजफ्फरपुर तक मीनापुर में जाएगी। तो बागमती नदी का पानी जो है इधर बूढ़ी गंडक में मिलाया जाएगा। ये परियोजना का नाम क्या है, बागमती बूढ़ी गंडक नदी जोड़ो परियोजना, बेलवा शिवहर से मीनापुर मुजफ्फरपुर के बीच लिंक चैनल के द्वारा पानी उसे पहुँचाया जाएगा। उद्घाटन किसने किया, सम्राट चौधरी। कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं, 24 बिहार के, और फर्स्ट BJP चीफ मिनिस्टर। देखिए कुल लंबाई 68.80 किलोमीटर, लागत इसमें 130 करोड़ लगा है। इससे कौन से जिले प्रभावित होंगे, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। कुल सिंचाई कितना लाख किसान को फायदा होगा, तो 50 लाख किसान फायदा होगा, और 1.39 लाख हेक्टेयर भूमि से सिंचाई किया जाएगा। अगर आप यहाँ देख सकते हैं ये है बागमती नदी और ये है बूढ़ी गंडक नदी। जिला कौन है, तो आप देख सकते हैं ये सीतामढ़ी जिला है, इसके बगल में ये शिवहर है, ये पूर्वी चंपारण है, और ये मधुबनी है। ये साइड में आपको मुजफ्फरपुर दिख रहा है, आप मैप भी याद कर सकते हैं।
बागमती नदी देखिए निकलती कहाँ है, तो महाभारत के पर्वत श्रेणी से जो नेपाल में है, और बिहार में जो प्रवेश करती है सखोतिया गाँव है सीतामढ़ी में। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। और देखिए बिहार का शौक कौन सी नदी को कहते हैं, कोसी नदी को, लेकिन कोसी के बाद अगर दूसरा नदी बोला जाए तो वो बागमती है। देखिए इस नदी पर देखिए काठमांडू सर इसी नदी पर है, पशुपति मंदिर भी इसी नदी पर है। जो फेमस नदी है नदी इसको कहते हैं लाल बेकिया नदी, पूर्वी चंपारण में मिलती है। अंत में जाके कोसी नदी के तंत्र में मिल जाती है। बूढ़ी गंगा देखिए तो ये सोमेश्वर से निकलती है, और ये पश्चिमी चंपारण जिले से निकलती है नदी, सोमेश्वर श्रेणी से। 320 किलोमीटर लंबा है, सहायक नदी मसान है, खगड़िया गंगोत्री के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर सवाल। देश का कुल उर्वरक उत्पादन वर्ष 2014-15 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया। ये हो गया हमारा 503.3 लाख मीट्रिक टन हो गया। ठीक है, ये न्यूज इसलिए चर्चा में थी क्योंकि राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। और चीन के बाद जो भारत है दुनिया में उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोग भी करता है, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। अमोनिया आत्मनिर्भर जो है भारत है, जबकि यूरिया में जो है इसका फॉर्मूला NH2CuNH2 होता है। ये 87% यूरिया भारत में बनता है, लेकिन बाकी हम मंगाते हैं। NPK देखिए 90% बनाते हैं, DAP हम 40% बनाते हैं, लेकिन MOP म्यूट ऑफ पोटास ये पूरे आयात करते हैं। अब देखिए देश का पहला शब्द संग्रहालय, ये इस कैसा संग्रहालय है, शब्द संग्रहालय। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कलकत्ता में। तो कौन किया, अमित शाह के द्वारा किया गया। शब्द संग्रहालय का मतलब है कि म्यूजियम ऑफ वर्ड, ये कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में किया गया, अमित शाह के द्वारा किया गया। 22 भारतीय भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। और साथ ही बंगाल में दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र का भी आधारशिला रखा गया, दही उत्पादन। तो नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। कहता 58 इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026, कौन सा केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026, कहता किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए कबीर छिल्लर, देवदत्ता प्रियदर्शी, हर्षित सिंघाल, इसमें से सभी ने जीता है। ये कहाँ आयोजन हुआ था, ताशकंद के उज्बेकिस्तान में। तो देखिए कौन कौन शामिल है, कबीर, देवदत्ता, हर्षित और संदीप कुछ, ये चारों इसमें थे और चारों ने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट हमारा क्या कहते हैं, चर्चा में रहा गोल्डीलैक्स शब्द का क्या मतलब होता है। देखिए कुछ दिन पहले जो RBI गवर्नर है संजय मल्होत्रा, इन्होंने इस शब्द को कुछ दिन पहले बोला था। इसमें उन्होंने कहा था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था आजकल है ना तो बहुत तेज़ी है और ना ही बहुत सुस्त है, बल्कि संतुलित रहती है। तो गोल्डीलैक्स उसी को कहा जाता है। तो ये हमारा समझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में समाचारों में रहा शब्द व्हाइट रेबिट प्रौद्योगिकी, व्हाइट रेबिट टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है। तो आप देख सकते हैं ये अत्यधिक सटीक और सुरक्षित समय सिंक्रोनाइजेशन नेटवर्क से संबंधित है। भारत ने अपना क्या कहते हैं, एक राष्ट्र एक समय के लिए बना लिया है। जैसे GPS काम करता है उसी तरह यह है कि एक राष्ट्र एक समय। और ये किसने बनाया है, तो ये कंज्यूमर जो अफेयर मिनिस्टर है वो मंत्रालय शामिल है, CISR संस्थान शामिल है, और इस तीनों ने मिलाकर इसको बनाया है। इसका उद्घाटन कहाँ किया, बेंगलोर में किया गया, प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया। इसका काम क्या है कि ये अत्याधुनिक समय निर्धारण तकनीक जो 1 नैनोसेकंड के भी कम समय में त्रुटि के साथ डेटा और नेटवर्क घड़ियों के आपस में मिलाती है। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि हाल ही में RBI के द्वारा किस फिनटेक पर जुर्माना लगाया गया। ये है मुथूट फाइनेंस पे अभी जुर्माना लगाया गया। तो हमारा 10 क्वेश्चन खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे या कोई चीज़ बोलना हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।